अब पहला स्टेप क्या है, माइंड मेकअप करने के बाद एक अच्छी सी सीवी बनानी है। सीवी आपको नहीं, असल में इसमें इतना डाटा नहीं है जो को बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र हो, मतलब जब प्रॉपर डाटा आएगा तो उस वक्त लाइट्स वगैरह को भी वो कर लेंगे। सबसे पहले एक अच्छी प्रोफेशनल सीवी बनानी है। सीवी आपको बेचती है। मुझे कोई भी बच्चा कहता है सर वो मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी है, मैंने फुल टाइम जॉब करनी है, मुझे टीए का काम करना है एसबीआई में, तो आप जो है वो मुझे रख लें। मैं कहता हूँ भाई अपनी सीवी बनाओ और वो हमारे फ्रंट ऑफिस पे फलाना खातून को जमा करा दो, और उसके बाद जो है वो फिर जब हमें ज़रूरत होगी तो हम देख लेंगे हमने किसको शॉर्टलिस्ट करना है। अब मैंने उस बच्चे की शक्ल नहीं देखी, और जिन मिस के पास उसने जाके सीवी जमा कराई उन्होंने भी शायद बहुत ज़्यादा ध्यान से शक्ल नहीं देखी, उन्होंने सीवी पकड़ी और अपने पास रख ली। अब जब वो टाइम आएगा कि हमें 4 टीएज हायर करने होंगे तो हमारे पास पड़ी हुई होंगी 60 सीवीज़, बंदे सामने हैं नहीं, 20 बंदे तो यहीं रिजेक्ट होने वाले हैं जिनको हमने बुलाना ही नहीं है। क्यों? उनकी सीवी से समझ ही नहीं आ रहा, उनकी सीवी से पता लग रहा है इंतहाई अनऑर्गेनाइज बंदा है, उनकी सीवी से पता ही नहीं लग रहा कि इस बंदे में कोई काबिल ज़िक्र बात भी है या नहीं है। तो सबसे पहले तो सीवी आपको बेचती है। इंटरव्यू तो बहुत बात की बात है, हम सारे लोगों को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते। 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल सीवी पे फिल्टरिंग होती है, सीवी या आपकी जो एप्लीकेशन आपने जमा कराई होती है। दूसरा लेवल होता है आपसे टेस्ट लेती हैं बहुत सारी फर्म्स, और तीसरे लेवल पे जाके इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू तक तो बच्चे बड़े थोड़े से रह गए होते हैं क्योंकि सीनियर मैनेजर्स पार्टनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सैकड़ों बच्चों का इंटरव्यू करें। तो सबसे पहला स्टेप है एक अच्छी सीवी मेकिंग। अच्छी सीवी मेकिंग और एक अच्छे इंटरव्यू की कैसे तैयारी की जाए, उसके लिए हमारे पास गेस्ट स्पीकर हैं और वो उनको थोड़ा सा आगे चल के ब्रेक के आसपास में इंट्रोड्यूस करूँगा। एक टोस्ट मास्टर क्लब जो कि शायद आपको आइडिया होगा कि मुख्तलिफ तरह से कम्युनिकेशन उस पर काम कर रहा होता है। आईकैप के साथ एक एफिलिएटेड प्रोग्राम है और आईकैप में इनके बहुत सारे इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं। तो जो उनके हेड हैं उनको मैंने आज बुलाया है, तो वो आप लोगों को इससे पहले हम एसबीआई में उनका एक आध सेशन इससे पहले भी कर चुके हुए हैं, तो वो आके आपको एक बेसिक टिप्स देंगे सीवी के ऊपर, इंटरव्यू के ऊपर, और फिर उसके बाद आपको 2 दिन का टाइम देंगे, आप अपनी सीवीज़ वगैरह बना के आएँ। और फिर 2 दिन बाद दोबारा से हम एक सेशन करेंगे जिसमें सिर्फ सीवी और इंटरव्यूज़ की बातें होंगी। मैं तो आज बहुत सारी बातें करनी है ना, फर्म्स की बात, बिग 4 की बात, इंडस्ट्री की बात, तो वो स्पेसिफिक होगा आपकी सीवी और आपकी इंटरव्यू से रिलेटेड। तो वो इस सेशन की एक सेकंड केस बन जाएगा। तो वो गेस्ट स्पीकर सीवी पे बात करेंगे, मैं अब सीवी के ऊपर हल्की सी बात करूँगा। 3 जज़ाकल्लाह 1 भी करते हैं, चलें लगे हाथों। अब देखें समटाइम्स सीवी ऐसे होती है कि बड़ा डिस्ट्रक्चर्ड है, अनऑर्गेनाइज है, टैब्स आगे लगे हुए हैं, कुछ पीछे हैं, कहीं बुलेट है कहीं नहीं है, इंटेंट नहीं हुई हुई, ये हेडिंग दी हुई है, ये आगे वाला डाटा ऊपर नीचे हुआ है। अपनी तरफ से मज़ेदार सी सीवी तो बनी हुई है लेकिन शायद ये को बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लग रही। ऑल्दो मतलब सीवीज़ मेरा मेन एरिया नहीं है, सीवीज़ के ऊपर वो ज़रा ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सम टाइम अब आप ये देखें कि एक बंदे जिसके पास ज़्यादा डाटा है तो उसने क्या किया, उसने ब्लॉक्स बना लिए, इस ब्लॉक्स पे अपनी जो एक्स्ट्रा थिंग्स हैं वो दे दी और इन ब्लॉक्स में अपना जो है प्रोफेशनल कैरियर। ये एक साहब हैं जिन्होंने तकरीबन सारे ही कॉलेजेस में पढ़ाया हुआ है, राइज, ये शायद कनकोडिया, CFE, ये पता नहीं कैप्स, स्कैन, पता नहीं, मतलब ये सारे नहीं, ये कुछ और है शायद, हाँ ये सी नोट्स पब्लिकेशन है शायद। तो ये इस वक्त हमारे कैंपस डायरेक्टर साहब हैं, काफ़ी तजर्बे के बाद जो है ना वो यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि एक साहब जिनके पास बहुत ज़्यादा ब्लॉटेड इन्फॉर्मेशन है तो उन्होंने क्या किया, अपने CV को सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया। एक खातून जिनके पास कुछ नहीं था बताने को तो उन्होंने क्या किया जी, स्किल्स पे शशके मशके कर दिए, गोले से बना दी, उसमें जनाब रंग भर दिए कि हाँ भाई ये वाली स्किल मेरी ज़्यादा है, ये वाली स्किल थोड़ी हल्की है, ये इस तरह से करके इधर टू द पॉइंट डाटा दे दिया जनाब, फेसबुक का लोगो लगा के प्रोफाइल दे दी, ये टी से पता नहीं क्या होता है, टिकटॉक तो नहीं होता कहीं, ट्विटर वो कर दिया। अच्छा अब तो वो एक्स है बेचारा, ठीक है, लिंक्डइन और इस तरह से करके। तो सम टाइम मतलब आप ये देखें कि एक तरफ आप ये देखते हैं बड़ा डिस्ट्रक्चर्ड सी फील आती है, इसका ज़्यादा डाटा था उसका कम डाटा था, लेकिन दोनों ने अजीब तरीके से प्रेजेंट किया। यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज है लेकिन बेतहाशा फॉर्मेट है। आपको पता है कि अपने भी डिफरेंट टेम्पलेट शेयर किए हैं। आप जब वर्ड पे जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो आप वहाँ से रिज्यूमे के बहुत सारे फॉर्मेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे AI टूल्स हैं जिनको आप डाटा देते हैं, वो आपको CV बना देते हैं। नहीं तो बरकत मार्केट में बड़े अच्छे अच्छे कंपोजर मौजूद हैं जिनको जाके 500 रुपये देके आप एक प्यारी सी CV बनवा सकते हैं। CV बनवाने पे खर्चा कर लें कोई बात नहीं, या टाइम स्पेंड कर लें। तो अगेन CV इज़ नॉट माई एरिया,
वो आके सीवी के ऊपर आपको बताएंगे कि अच्छी सीवी किस तरह से होनी चाहिए, क्या क्या। हाँ, इसके कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो हम शेयर कर देंगे आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में गूगल ड्राइव के साथ हम शेयर कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप मतलब आप में से कुछ को आइडिया होगा, हम इस सेशन के लिए कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे होते हैं, मैं एंड पे उसके लिंक्स भी दे रहा हूँ, आप उधर जाएंगे तो वहाँ गूगल ड्राइव की लिंक और वो सब मौजूद होगा, तो उसमें वो सारा डाटा आ जाएगा। हैंडआउट्स सॉफ्ट में अवेलेबल है। मैं इसलिए इस पे ज़्यादा बात नहीं कर रहा, मैं अपने एरिया पे ज़्यादा बात करूंगा। इसके लिए हमारे पास गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं, तो सीवी मेकिंग की टिप्स एंड टेक्निक्स पे वो बात करेंगे। एक 1 पेजर डॉक्यूमेंट हमने आपसे शेयर ज़रूर कर दिया है जिसमें डूज एंड डोंट्स दिए हुए हैं अच्छी सीवी मेकिंग।